नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे व्यक्ति को आप टेलीविज़न पे बोलते सुनते होंगे कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के फंड नहीं लेना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ कि क्या देख के लेना चाहिए फिर? अगर पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? मान लेते हैं कि ऑल पैरामीटर्स सही है म्यूचुअल फंड का, लेकिन उसने रिटर्न ही डिलीवर नहीं किया है, तो क्या वैसे फंड को ले लेंगे? आपने जितना चीज़ टेलीविज़न पे बोला वो सब कुछ मैच करता है एक फंड को, पर रिटर्न ही डिलीवर नहीं किया है पिछले 5 साल 10 साल में, तो क्या वैसे फंड में चला जाना चाहिए? ये बात शेयर के लिए तो सही है कि जितना परफॉर्मेंस देना था एक शेयर ने, इंडिविजुअल शेयर ने दे दिया। अब उसका फ्यूचर प्लान, फ्यूचर ग्रोथ देखना है तो उसके मैनेजमेंट से मिलना है कि भैया आप यहाँ तक तो आ गए हैं, अब यहाँ से आगे कैसे जाएंगे, आपका क्या फ्यूचर प्लान है? जितना प्रोडक्ट बिकना था सब कुछ हो गया, आगे क्या एक्सपेंशन है आपका, क्या प्लान है? तो ये शेयर के संदर्भ में तो बात समझ में आता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के संदर्भ में जहां फंड मैनेजर एक फंड में 70 से 80 स्टॉक लेके रखते हैं, उसमें आप कैसे पता करेंगे कि और कौन सा स्टॉक कब बदल देंगे? ये भी फंड मैनेजर कभी भी कर सकते हैं। 3 महीना 6 महीना में पोर्टफोलियो कभी भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो चीज़ शेयर के लिए मान्य है वो म्यूचुअल फंड के लिए मान्य नहीं है कि पिछला परफॉर्मेंस देख के फंड नहीं लेना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ शेयर के लिए है, म्यूचुअल फंड के लिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। एक दूसरा सेंटेंस टेलीविज़न पे और खूब सुनने को मिलता है, जो फंड परफॉर्म नहीं करे उससे निकल जाना चाहिए। जो भी फंड परफॉर्म नहीं करे उससे निकल के कहाँ चले जाएं? अब जिसमें चले जाएं, क्या ये गारंटी है कि वो फंड परफॉर्म करेगा? इसके लिए समझता हूँ कि मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ कि मान लेते हैं कि SBI स्मॉल कैप, ये StarSIP.in के वेबसाइट पे गए, फंड परफॉर्मेंस को टच करने के बाद इस तरह का आपको आता है। स्मॉल कैप लास्ट 10 ईयर्स में SBI स्मॉल कैप पहले नंबर पे आता है, जिसने 12 लाख का 1 करोड़ 5 लाख बनाया है पिछले 10 साल में। रिटर्न चेक करते हैं 24%, मतलब 24 24 24 24 करके 10 साल CAGR कंपाउंडिंग रिटर्न 24% दिया है। ये 10 साल में टॉप पे चल रहा है। पिछले 10 साल का देखेंगे तो टॉप पे चल रहा है। अब हम 1 साल का बात करते हैं, 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं। लास्ट 1 ईयर में तो देखते हैं SBI जो टॉप पे था वो पिछले 1 साल में, अभी से पिछले 1 साल में वो कहाँ पे है? पहले नंबर पे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें नंबर पे वो SBI स्मॉल कैप आ गया है। तो क्या यहाँ से पैसा निकाल करके दूसरे जगह लगा दें? तो दूसरे जगह लगा दूंगा तो गारंटी है कि वहाँ अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये तो मैंने पिछले 1 साल का बात किया है। पिछले 2 साल का बात करते हैं। लास्ट 2 ईयर्स में देखते हैं कि SBI का कहाँ पे स्थान है। लास्ट 2 ईयर्स स्थान देखते हैं। पहले नंबर पे तो क्वांट स्मॉल कैप है, दूसरे पे कैनरा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17वें नंबर पे है SBI स्मॉल कैप लास्ट 2 ईयर्स में। तो क्या ये फंड परफॉर्मेंस खराब हो गया? यहाँ से पैसा निकाल करके कहाँ लगा दूँ? एक्सिस में लगा दूँ, सुंदरम में लगा दूँ, DSP में लगा दूँ, फ्रैंकलिन से लगा दूँ? ये क्वेश्चन मैं टेलीविजन वालों से पूछ रहा हूँ। कहाँ लगा दूँ आप मुझे बता दीजिए। और क्या अब जब लगा दूंगा तो SBI से निकला और दूसरे में चला गया तो क्या वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा SBI की तुलना में? ये कोई लिख के देंगे? ऐसा चलता नहीं है। मेन चीज़ जो यहाँ समझने लायक है, आप अपने गोल के अनुसार फंड को सेलेक्ट किए हैं कि नहीं, ये ज़्यादा मायने रखता है। ये नहीं कि फंड परफॉर्म नहीं किया तो उससे निकल जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ टेलीविज़न पे सुनने को मिलता है कि गाड़ी का पिछला शीशा देख के थोड़ी ही ड्राइव करेंगे। मतलब कहाँ से कहाँ रिलेशन जोड़ देते हैं, ये समझ में नहीं आता है। ये बताना चाहते हैं कि गाड़ी का पिछला शीशा देख के गाड़ी नहीं चला सकते हैं, उसी तरह फंड के पिछले परफॉर्मेंस को देख के फंड नहीं लेना चाहिए, ऐसा ही वो बोलना चाहते हैं। मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि एक खिलाड़ी है, उसका सारा पैरामीटर ठीक है, जो एक खिलाड़ी बनने के लिए, क्रिकेट खिलाड़ी बनने के लिए चाहिए वो सब कुछ है, पर उसने परफॉर्म ही नहीं किया है, तो क्या वैसे खिलाड़ी को अब टीम में ले लेंगे? बिल्कुल ही नहीं लेंगे। परफॉर्मेंस तो देखना जरूरी है। मैं जो क्राइटेरिया जो मैंने सेलेक्ट किया है म्यूचुअल फंड अपने ज़िंदगी में, सबसे पहले ये देखा है कि टॉप 10 लास्ट 10 ईयर्स में वो कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं। टॉप 10 फंड में आना जरूरी है लास्ट 10 ईयर्स में, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं। लास्ट 10 ईयर्स में अगर टॉप 10 में आ रहा है तो फंड का साइज भी ज़्यादा होगा, फंड परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, फंड मैनेजर भी अच्छा होगा। दूसरा देखना है कि AUM कितना है, 2000 करोड़ से ऊपर है तभी उस फंड में पैसा लगाएंगे। पहला देख लिया टॉप 10 में है तो रिटर्न ठीक ठाक ही होगा। दूसरा
2000 करोड़ से ऊपर अगर है तो फंड मैनेजर अच्छे होंगे, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं। तो दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि AUM 2000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। कभी भी सिर्फ 1 साल का रिटर्न देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, क्योंकि 1 साल में जो बढ़ना था बढ़ गया, अब अगले साल ही उतना रिटर्न दे ऐसा होता नहीं। कोई सेक्टर अच्छा चल गया तो 1 साल में बूम हो गया, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बना के रखना है। आपके गोल के अनुसार से पैसा इन्वेस्ट करना है अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में, और बने रहना है जब तक वो गोल अचीव नहीं हो जाता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे अपना एडवाइज़र बनाना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप अपने ऑफिस में वेलफेयर मीटिंग में चाहे तो हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।